हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी के बीच बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज से वीडियोस रेगुलर अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। पर डे आप लोग को एक वीडियो मिलेगा पर डे, ठीक है। और उम्मीद कीजिए कि पर डे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बीच में एक एक दिन गैप भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल जो एग्जाम्स हुए थे उसमें जो हमारे क्वेश्चन थे ना, वो किसी गेस और किसी गाइड से बहुत ही ज्यादा टकराए हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए इस बार जब भी जो क्वेश्चन हम देंगे वो संभावना अत्यधिक है। ऐसा नहीं कहेंगे ये क्वेश्चन गेस कर देंगे कि भैया यही आएगा, यही आएगा नहीं, इसको पढ़ाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अब ये आ जाए तो मां शारदे की देन होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कि सवाल आज का टॉपिक हमारे पास क्या है। तो आज के जो है ना, हम अर्थशास्त्र से एक उठाए हैं, एक व्यावसायिक बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। देखिए व्यावसायिक बैंक होता क्या है, ठीक है। व्यावसायिक बैंक यानी कि जो बैंक व्यवसाय करती है, सभी बैंक तो व्यवसाय ही करती है ना भैया। अब बड़का बड़का बैंक सब है तो सब छोटा मोटा, जैसे कि बहुत बड़ा बैंक हो गया, जैसे कि हो जाता है स्विस बैंक, इस सब का नाम सुना होगा। फिल्म उली में यार ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये सब देख सुनता होगा कि हाँ नेता सब जो पैसा होता है चौका चौका काला धन उसे वही में जमा करता है, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अब उसके बारे में उतना जानकारी हमको नहीं है। चलो देखो, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन आपसे या तो 2 नंबर में पूछ सकते हैं तो 5 नंबर में, ज्यादा संभावना है कि 2 नंबर में पूछेगा। इतना बड़ा इसलिए इसको हम नहीं बनाए हैं, बहुत ही छोटा छोटा अक्षरों में लिखे हैं। छोटा अक्षर मेरा बड़ा है इसलिए पूरे बोर्ड पे आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कॉपी में लिखते थे ये 3 से 4 लाइन के होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। क्या होती है व्यावसायिक बैंक, तो चलिए पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। यानी कि जो भी व्यावसायिक बैंक होती है वो जो काम करती है ना, वो उसके निम्नलिखित कार्य, ऐसे काम तो बहुत सारे करती है, ठीक है। अब क्या वो जो केवाईसी करती है उसका भी लोगे, तो ऐसी नहीं है, जो प्रमुख कार्य उसके बारे में पढ़ना जानेंगे। अब भाई सभी जानता है कि आदमी दिन भर में अनेक अनेक कार्य करता है, लेकिन एक मनुष्य का रोजाना डेली रूटीन क्या होता है। सुबह उठता है, सुबह उठेगा तो अपना डेली प्रक्रिया जो है वो करेगा, उसके बाद खाना खाता है, फिर क्या करता है, अपने काम की ओर जाता है, यही ना। लेकिन वो तो फिर बीच बीच में तो कितना आदमी कितना कुछ कुछ करता रहता है। क्या उस सबको कहोगे नहीं डेली रूटीन है, फलना बाजे काम करता है, किसी के पीछे गया बउआ गया, अब वहां से आया फिर हाथ वाथ तोड़ तरवा लिया उसके भाई हुई से मारपीट खा के, तब क्या हो गया, समझा कि नहीं समझा बात, ठीक है। तो ये सभी में नहीं आता। उसी प्रकार व्यावसायिक बैंक जो है ना, इसका प्रमुख कार्यों की विवेचना करेंगे कि क्या है इसके प्रमुख कार्य, ठीक है। बोला कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला है जमा को स्वीकार करना। अब जमा क्या होता है, डिपॉजिट। बिल्कुल, अगर जाते होइएगा बैंक में ना, तो बैंक में जाते होइएगा तो ठीक है, वहां पर क्या होता है ना, एक डिपॉजिट होता है। और डाकघर वाला बैंक में जाते होगा ना, तो वहां पर तो डिपॉजिट का फॉर्म मिलता है। लेकिन नॉर्मल बैंक सब में जब जाइएगा, जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है, सीएसपी सब जो बैठे रहता है अपना गांव में, हमरो गांव में बैठे है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, वो जमा को स्वीकार करता है। जमा को स्वीकार करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 10,000 रुपया, आप कहीं दिन भर में खटे, कहीं पर आपका जो है आप दिन भर में या फिर महीना में कुछ भी कमाए आप, और आप चाहते हैं कि नहीं भाई इस पैसा को हमको बचा कर रखना है, मेरा बेटा है या फिर बेटी है, उनके शादी विवाह या फिर पढ़ाई लिखाई के खर्चा के लिए, तो आप इसको जमा के रूप में भी स्वीकार करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है क्या कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। बैंक होता किस लिए है, एक तो पैसा देने के लिए और एक पैसा लेने के लिए। तो एक बात बताओ, जब खैबे नहीं करेगा तो एनर्जी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही है, तो व्यावसायिक बैंक का सबसे मुख्य कार्य है पहले डिपॉजिट जमा करना। एक बात बताओ, व्यावसायिक बैंक में अगर डिपॉजिट बंद होना, अगर मान लो स्टेट बैंक चलता है उसमें डिपॉजिट होना बंद हो जाए, आए दिन लोग आदमी 1,000 लाख 2 लाख करोड़ कितनों रुपया जमा होता है। पूरे बैंक अगर पूरे अगर वर्ल्ड में देखो, पूरे वर्ल्ड क्या पूरे अगर भारत में देखो तो स्टेट बैंक के अंदर बहुत सारी पैसा जमा होती है, तो निकासी भी होती है। तो ये कहां से पूर्ति करता है, उस साइड से जमा किया, इस साइड से निकासी वाला को दे देता है, उस साइड से कोई डिपॉजिट किया तो ये विड्रॉल वाला को दे देता है। तो ये इसका कौन अपना पैसा होता है नहीं, ये आप ही के पैसा से नाराज करता है जी, ठीक है। तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है समझ रहे हो, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य तो जमा को स्वीकार करना है, क्योंकि अगर इसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो ये देगा क्या, ठीक है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जमा को स्वीकार करना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। जमा करता है तो ये मुद्रा आपसे ले लेगा, और ये क्या मुद्रा का आपके अकाउंट में एक छेद होता है कि उसमें पैसा वह फेंक देगा चला जाएगा, नहीं, ये होता है डिस्प्ले, ठीक है। लैपटॉप वैपटॉप लेके बैठता है, कंप्यूटर इसमें टक 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 मारेगा और आपके खाता में पैसा गिरेगा, तुरंत मोबाइल में फोन आएगा, अच्छा हाँ गिर गया नहीं समझे, तो इतना रुपया गिरा है, समझा कि नहीं समझा, तो देख लेगा, तो समझ में आया। तो ये क्या होता है ना, इसीलिए जमा करता है क्योंकि इसी आधार पर तो बैंक अपना लाभ को प्राप्त करती है। अगर ये पैसा जमा नहीं करेगी तो ये लाभ प्राप्त कैसे करेगी। लाभ कहने का मतलब कोई बैंक खोल कर रखा है, इसका कारण क्या है, क्या कारण इसका भैया, तो इसका कारण है कि कोई कुछ कमाने के लिए ना बैंक खोलता है, चाहे कुछ भी करता है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी काम, हम टीचिंग का काम करते हैं तो कुछ खाने कमाने
घर चलाने के लिए, इसी काम के लिए ना करते हैं। तो आप भी तो उसी लिए करते होगा। तो ये बैंक वाला भी तो क्या पागल है जो बेकार फालतू में सबको सेवा देगा? नहीं, ये भी कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए करता है और इसी जमे के जरिए ही, इस आधार पर ही बैंक अपना लाभ को प्राप्त करती है। कैसे? तो ये आपसे लेगी और दूसरे को देगी, ठीक है? आपसे पैसे लेगी और दूसरे को पैसे देगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये करता है। तो इससे हो गया इसका पहला काम। दूसरा काम हो गया इसका ऋण प्रदान करना। तो सुनता होगा कि लोनवा वोनवा देता है, ठीक है? अभी आए दिन समूह वाला लोन से गांव घर में चलल है, हमारो गांव घर में है, ठीक है? तो उसको किस्ती किस्ती पर बढ़ा के ले जाता है, सब किस्ती किस्ती पर उठा के ले जाता है, ठीक है? तो एक होता है बैंक लोन प्रदान करती है। क्या करती है? बैंक सबसे कम ब्याज पर, सबसे कम जो ब्याज होता है ना, यही बैंकें प्रोवाइड करती है लोन। लेकिन भैया इसका नियम जरा सख्त है। इसके लिए आपको जमीन उमीन का रसीद उसीद देना पड़ता है वगैरह वगैरह, ठीक है? और जो टाइम दिए उस पर नहीं होगा तो आपके घर की नीलामी तक ये बैंक करवा देती है, ठीक है? चलो देखो, बोला बैंक उचित जमानत के आधार पर। जमानत कहने का मतलब है कि कोई आप प्रूफ दे दीजिए, ठीक है? कि जिससे क्या होता है, मतलब कि कोई उचित जमानत के आधार पर एवं सेवा प्राप्ति हेतु उत्पादन एवं उपभोक्ता को ऋण प्रदान करती है। ऋण क्या प्रदान करती है? यानी कि लोन प्रदान करती है। समझ के नहीं समझे? लोन एगो मतलब इतना डिपॉजिट है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं तो होम लोन ले सकते हैं, ठीक है? तो ये तरह तरह के लोन होते हैं, ठीक है? जो कि किसी अच्छे आधार पर दिया जाता है, आपके बैकग्राउंड को चेक करके दिया जाता है, ठीक है? और अगर टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो ये क्या करता है? या तो फाइन काटता है, नहीं तो आपके घर और सबको नीलाम उलाम कर देती है, ठीक है? क्योंकि ये देखो दुनिया गवाह है कि जो कमजोर होता है उसी पे करती है। इन सब का एक बात हमको बहुत खलता है क्या बैंक वालों का, बुरा मत मानिएगा, पढ़ाने से टॉपिक से थोड़ा अलग जा रहे हैं, ठीक है? एक बात इसका खलता है हमको कि ये लोग जो है ना, ये लोग ताकतवर आदमी से कभी भी पंगा नहीं लेता है, समझे? ये कमजोर आदमी पर, जैसे कि मान लो कि जो खाता कमाता है, अब मान लो उससे किस्त नहीं भर पाया, बैंक नहीं कर पाया, तो ये क्या होगा? बैंक जो है ना उसका लोन माफ नहीं करेगी, उसके घर को नीलाम कर देगी, बेइज्जत करेगी, एजेंट भेजती है, ठीक है? लेकिन नीरव मोदी, उनको देख लीजिए, विजय माल्या, इसे को कौन नहीं जानता यार? ये सब हजारों हजारों करोड़ का लोन लेकर देश छोड़कर भाग चुका है। क्या कोई बैंक वाला का हिम्मत है कि इस जगह को जाकर पकड़ ले? मालूम है कि फलाना देश में बैठा है, सब जाके आराम से एकदम कोकोनट वाला पानी पी रहा है, सब एकदम बैठ के आराम से एकदम बड़का बड़का बिजनेस सब कर रहा है दूसरे देश में जाकर के। हिम्मत है जाकर पकड़ के ले आएगा इसको, पकड़ के चांद से पैदा नहीं होता। काहे कि उसको पैसा वाला है। पैसा वाला किसका? आप ही सबका पैसा था जो जमा किए थे, वो बैंक से लोन लिया, उसको धोखा दिया लोन लेकर के और भाग गया, ठीक है? उसको नहीं पकड़ पाती है क्योंकि वो ताकतवर इंसान सब यार, कहां से जाएगा? और लेकिन छोटा मोटा को पकड़ती है और इसका घर तक नीलाम कर देती है ऐसे। और आखिरी में जब वोट होता है तब नेता सब आते हैं, कहते हैं हमारा सरकार बनाओ, हम पूरा लोन माफ कर देंगे, पूरा जो है तुम्हारा अथी जो भी तुम कर्जा लिया है सब, बैंक में जो भी लोन लिया सब माफ हो जाएगा। किसान उसान को कहते हैं कर्जा माफ कर देंगे, ठीक है? तो ये सब अपने अपने फायदे के लिए सारे काम करते हैं, ठीक है कि नहीं करते? दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यहां तक नेता नहीं, भाई भाई का होता ही नहीं है, तो फिर नेता कहां से होगा? चलो देखो तीसरा का उपयोगिता संबंधित कार्य। अब उपयोगिता संबंधित कार्य क्या होता है? ठीक है, तो बैंक है, जाहिर सी बात है, तो बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाने जाते होगा तो आपको सबसे पहले खाता देता है। खाता के बाद आपको कहेगा भैया एटीएम अप्लाई कर दे, तो कहेगा हाँ एटीएम अप्लाई कर दीजिए, तो एटीएम साथ में मिल जाता है। अब बड़का बैंक के खाता खुलवाइएगा, बड़का ब्रांच में एकदम करंट अकाउंट खुलवाइएगा तो उसमें चेक वो मिल जाता है, ठीक है? अब चेक मिलने का क्या फायदा है? देखिए अगर आपके पास खाता है तो आप 40,000 रुपया एक दिन में निकाल सकते हैं। कितना दिन में निकाल सकते हैं? 40,000 रुपया एक दिन में निकाल सकते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, छोटे छोटे बैंकों में, ठीक है? लेकिन खाता से सिर्फ 40,000 रुपया निकाल सकते हैं छोटे छोटे बैंकों में। लेकिन अगर आपके पास चेक है तो आप 2 लाख, जी बिल्कुल, अगर आपके पास चेक है तो आप आराम से 2 लाख रुपया निकाल सकते हो। कितना निकाल सकते हो? एक दिन में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आप चेक भरो दो। बड़का बड़का फिल्म में देखता, अभी बड़का बड़का फिल्म में देखता होगा क्या? हाँ कितना चाहिए? हाँ 5 करोड़, पहले 5 करोड़ साइन करके हटा 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 इसको हटा, ठीक है? कितना चाहिए? 6 करोड़। हाँ अब ये वो खेसारी लाल का बहुत पहले का फिल्म था, ठीक है? उसमें उसका भाईवा बड़ा निमन रोल किया हुआ था, समझे? तो वो क्या करता था, चेक में भर के देता था, देखता था क्या करोड़ चाहिए? 12 करोड़। ऐसे मतलब समझ रहे हो ना? 12 करोड़ अगर आप पैसा लेकर साथ में चलते हो तो समझ सकते हो, बोरा उड़ा बांधना पड़ेगा, एकदम कंधा पर लटकाइए तब चलिए एकदम, हाँ 12 करोड़, ठीक है? लेकिन 12 करोड़ की बात कर, 12 करोड़ पर छोड़िए, ठीक है? अगर मान लेते 10 लाख भी अगर अपना शरीर पर लेकर चलते हैं तो बहुत भारी होता है, ठीक है? समझे? लेकिन जो क्या होता है ना, अगर आप चेक रखे हुए आप डायरेक्ट साइन कर दीजिए, 2 करोड़ क्या 10 लाख किसी को भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत ही ये सुविधा होती है। इसीलिए जो है ना बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न उपयोगिता संबंधित सुविधा प्रदान करती है, जैसे कि चेक हो गया, एटीएम हो गया। अब कहीं पर बैंक नहीं है, ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है, कहीं पर बैंक नहीं तो चेक कौन एक्सेप्ट करेगा? है दूसरा दुकानदार एक्सेप्ट करेगा नहीं ना? चेक उसको लेकर हाँ ले
ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये एटीएम जो होता है ना, ये काम आ जाता है, क्योंकि एटीएम जगह जगह पे मिल जाएगा आपको, और ये 24 घंटा उपलब्ध रहता है। ये 24 घंटा यहाँ से आप पेमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। रह गया क्रेडिट कार्ड, तो बैंक जो काम करती है, क्रेडिट कार्ड लोगों को लुभाने के लिए देती है। अब जैसे कि मान लीजिए आप महीना का 20,000 कमाते हो, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपको कोई सामान खरीदना है, तो ये बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड देकर रख ले। कौन कार्ड देकर रख ले? क्रेडिट कार्ड देकर रख ले। अब क्रेडिट कार्ड देकर रख ले तो एक से फायदा कौन सी है? सुविधा होता है ना। तो आदमी देखो, अगर आदमी को सोने के लिए, अगर खाने के लिए दो तो 10 रोटी कम पड़ता है, नहीं है तो उसके पास 2 रोटी भी बहुत है, ठीक है। तो यही फायदा है। देखो क्रेडिट कार्ड देता है बैंक वाला सब इसीलिए कि आपके पास पेमेंट नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड लोभ देता है कि तोरा पास पैसा ना हो ना तो ये तू सामान खरीद सकले। काजी करबे? तो तोरा पास पैसा नहीं है तो ये तू सामान खरीदेगा। अब ठीक है, अभी क्रेडिट कार्ड कहीं पर स्वाइप करेगा, खरीदेगा सामान, तो खरीद लिया, मान लो 2,000 5,000 10,000 का सामान खरीद लिया। अब तुम्हारा महीना का 20,000 है करे, और तुम सोच रहा है कि मुफ्त में खरीद रहे हैं, मतलब मुफ्त में नहीं कि इसको पैसा तुमको महीना के आखिरी में देना है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कट नहीं रहा है, आखिरी में बिल आएगा। तो ये क्या करते हैं तुम लोग, क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदता है, और खरीदने के बाद क्या हो जाता है कि भैया महीना के आखिरी में को बिल चिपकाएगा कि हाँ 15,000 20,000 रुपये तनख्वाह तुम्हारा, और ये लोभ दे दिया। अगर अपना पास 20,000 रुपये रहता तो खरीदने में मत लगता है ना जी। क्रेडिट कार्ड के जरिए से तुम 15,000 का शॉपिंग कर लिया, 5,000 बचवे किया, क्या करोगे? तो बैंक इसीलिए क्रेडिट कार्ड देती ही है कि लोग लुभा जाता है और उससे शॉपिंग वॉपिंग वगैरह वगैरह करता है, ठीक है। ये सब बड़े बड़े लोगों के लिए है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड कोई वैल्यू नहीं रखती इसकी, ठीक है। फिर आता है लॉकर। क्या है लॉकर? तो ये देखो बड़ा बड़ा ब्रांच सब में जब जाओगे, बड़ा बड़ा बैंक का जो बड़ा बड़ा ब्रांच होता है, आईडीएफसी हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब जो होता है ना, ये सब लॉकर भी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? लॉकर भी प्रोवाइड करती है। अगर बैंक में आपका खाता है तो लॉकर भी देगा ये, ठीक है। अब लॉकर में क्या करोगे? तो भैया देखो, आपके घर में मान लो कि गहना रखते हो, चोरी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ पे भी चोरी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बैंक से चोरी नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना 100 में से 99.9% जो होता है, 100 में से 99.9% जो चांसेस होता है बैंक से चोरी होने की नहीं रहती है। 0.1% होती है, कभी कभी लूट हो जाता है, तो ठीक है, समझे। लेकिन बाई चांस अगर घर में रखते हो तो 50% चांसेस होते हैं कि चोरी हो सकता है। क्या कोई देख लिया तो चुरा सकता है। तो ये बैंक लॉकर इसलिए प्रोवाइड कराती है, और इसका लॉकर इतना मजबूत होता है ना, आपको एक चाबी दे देगा, 2 चाबी होती है इसके पास, एक बैंक वाला खुद रखेगा और एक आपको, आप जो भी उसमें सामान रखोगे उसका रसीद काट के दे देगा कि हाँ फलाना सामान आप इतना गहना रखे हैं, इसमें इतना सोना रखे हैं, आपको एक रिसिप्ट काट के दे देगा। जब भी आप आइएगा कहेगा हाँ हमारा फलाना नंबर है, तो पहले कहेगा चाबियाँ निकालो, तो दिखाएगा रिसिप्ट में, दिखाएगा कि हाँ देख भाई हमारा फलाना नंबर लॉकर है, जाएगा चेक करेगा, दर 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 मारेगा, कंप्यूटर पर चेक हो जाएगा, चेक करने के बाद वहाँ पर जाएगा, लॉकर को खोलेगा, लॉकर खोल के छोड़ के चला जाएगा, जो भी सामान है आपका आप धर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये लॉकर वॉकर प्रोवाइड करती है। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? तो यही था व्यावसायिक बैंकों का कार्य था, ठीक है। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य यही थे, ठीक है। एक बच्चा हमको कमेंट किया था, शायद हम उसका स्क्रीनशॉट शो भी कर दें, लेकिन वो हमसे बोला हुआ था कि सर अब क्लास आने बंद हो गए हैं क्या? ठीक है, तो क्लास आने बंद नहीं हुआ बच्चा, अभी चालू हो गया क्लास आना, ठीक है। बीच में हम कोई टॉपिक्स नहीं लेकर आ रहे थे, किसके कारण? क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया, तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे हम, ठीक है। वापस ऑनलाइन क्लासेस आएंगे, और उम्मीद करिए कि 2 जनवरी से आप लोगों को मेरे ऑफलाइन क्लासेस में ही आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास ले रहे होंगे उसी वक्त मेरा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो उम्मीद कीजिए कि 2 जनवरी से ऐसी हालात आ सकती है, सिचुएशन आ सकते हैं। एक वीडियो तो जरूर अपलोड करेंगे हम, देखते हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत दिक्कत होता है यार, राइट्स वाइट्स का वगैरह वगैरह, ठीक है, इसलिए सब चीज देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।